दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बड़ा बयान आया है। बड़ी जानकारी दे दे इस वक्त आपको। दिल्ली में आज हो सकती है क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग वाली फ्लाइट्स करेगी दिल्ली के लिए टेक ऑफ। कानपुर से दिल्ली के लिए रवाना होगी क्लाउड सीडिंग। मौसम की अनुकूलता बनी रहे, इसी के लिए ये कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री का बड़ा बयान। ब्रेकिंग न्यूज बता दें आपको, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री का बड़ा बयान आया है। मनजिंदर सिरसा ने बड़ा बयान दिया है। आज क्लाउड सीडिंग हो सकती है, ये बड़ी जानकारी है। तो दिल्ली में आज हो सकती है क्लाउड सीडिंग। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री का बड़ा बयान। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा का बड़ा बयान आया है। आज क्लाउड सीडिंग हो सकती है, मौसम की अनुकूलता बनी रहे, इसीलिए आर्टिफिशियल रेन के लिए ये तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि माहौल बिगड़ा हुआ है। दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं है। ऐसे में क्लाउड सीडिंग एक बड़ी राहत दे सकती है। अरविंद केजरीवाल ने बैन लगाया था। नहीं जी, हम छठ मैया का बहुत धन्यवाद करते हैं। छठ मैया ने खुद ही ये सेवा लिया रेखा गुप्ता जी से। असंभव था, यमुना जी जिसके ऊपर छठ पूजा करने पे अरविंद केजरीवाल ने बैन लगाया था और को पूजा करने आता तो उसको जेल में डाला गया था। ऐसा राज भी लोगों ने देखा और छठ मैया की खुद की कृपा हुई तो यमुना मैया भी निर्मल हो गई और यहाँ पे लाखों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर छठ पूजा की। और आज कल जहां माननीय रेखा गुप्ता जी ने डूबते सूरज को अर्घ दिया और आज फिर चढ़ते सूरज का भी धन्यवाद किया कि दिल्ली खुशहाल बने, विकसित बने और उसकी शुरुआत छठ मैया की इस पूजा से हुई है। तो हम छठ मैया के चरणों में उसका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी सेवा में दिल्ली सरकार से ली है और ये भव्य और दिव्य जो छठ पूजा मनाने में हम कामयाब हुए, ये छठ मैया की ही कृपा है। नहीं, वो गंदगी डाली, बहुत आम आदमी पार्टी ने बहुत गंदगी डाली, जिसका हमें सदैव खेद रहेगा। छठ पूजा में इस तरह की गंदगी का काम उनको नहीं करना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल और उसके साथियों ने जो 3 दिन से गंद दिल्ली में डाला है छठ पूजा को लेके, अब देखिए इतनी छठ पूजा सुंदर हुई, आप भी उसमें हिस्सा बनते बजाय गंदगी डालने के तो अच्छा रहता। आप उनको यही कहेंगे छठ मैया उन पे कृपा करे, उनको सद्बुद्धि दे। क्लाउड सीडिंग को लेके अभी हमारा प्लेन जो है कानपुर से आज टेक ऑफ होगा और मौसम अभी ठीक नहीं है, वहां पे खराब है। विजिबिलिटी 2000 है, जैसे ही 5000 विजिबिलिटी होगी वहां से टेक ऑफ करेगा और दिल्ली में क्लाउड सीडिंग करेगा आज जी। तो क्लाउड सीडिंग आज दिल्ली में हो सकती है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा ने ये बड़ा बयान दिया है और कई बड़ी बातें कही उन्होंने। एक तो यमुना की सफाई को लेकर अपनी बात रही कि पहले से ज़्यादा यमुना साफ़ है, पूरी कोशिश की जा रही है कि यमुना में स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। आज उगते सूर्य को अर्घ देकर व्रत का समापन किया गया है। छठ का पर्व पूरे उत्साह के साथ दिल्ली में मनाया गया है और इस बार दिल्ली की रेखा सरकार की क्या तैयारियां रही, उस पर भी अपनी बात रखी है दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने। और साथ ही साथ क्लाउड सीडिंग को लेकर बड़ी बात कही है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली की आबो हवा प्रदूषित है, सांस लेने लायक नहीं है, AQI इंडेक्स खतरे की घंटी बजा रहा है, उसे देखते हुए क्लाउड सीडिंग बड़ी राहत दे सकती है। तो मौसम की अनुकूलता बनी रहे, इसी के लिए आर्टिफिशियल रेन की पूरी तैयारी की जा रही है। क्लाउड सीडिंग आज दिल्ली में हो सकती है। मनजिंदर सिरसा का बड़ा बयान। कानपुर के लिए आज क्लाउड सीडिंग फ्लाइट्स रवाना होगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री का बड़ा बयान। क्लाउड सीडिंग को लेकर ये बड़ी जानकारी दी है। क्लाउड सीडिंग वाली फ्लाइट्स करेंगी दिल्ली के लिए टेक ऑफ। कानपुर से दिल्ली के लिए क्लाउड सीडिंग फ्लाइट्स रवाना होगी। तो मौसम की अनुकूलता बनी रहे, दिल्ली की आबो हवा को सांस लेने लायक बनाया जा सके, प्रदूषण को कंट्रोल में किया जाए,
इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए क्लाउड सीडिंग का फैसला दिल्ली सरकार ने लिया है और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री की तरफ से ये बड़ी जानकारी दी गई है। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, आज क्लाउड सीडिंग की संभावना है, क्या ज्यादा अपडेट मिल पा रहा है इस पर? रंजना, देखिए, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कानपुर से जो फ्लाइट्स है जो क्लाउड सीडिंग कराएंगी राजधानी दिल्ली के लिए, वो आज रवाना हो सकती हैं। इसकी अनुकूलता जो है वो मौसम पर टिकी है कि अगर कानपुर में विजिबिलिटी लेवल जो है वो 5000 मीटर तक पहुंचता है तभी क्लाउड सीडिंग जो है वो दिल्ली में पॉसिबल हो पाएगी। सिरसा का कहना है कि कानपुर से ही फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ करेंगी और दिल्ली में जो है क्लाउड सीडिंग कराई जाएगी। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से भी आज राजधानी दिल्ली में बारिश के आसार जो है जताए गए थे, लेकिन कल के लिए भी बारिश के आसार थे। कल बारिश नहीं हुई और आज भी अगर बारिश नहीं होती है तो कृत्रिम वर्षा जो है वो राजधानी में आज कराई जा सकती है और ये एक बड़ा, हम कह सकते हैं, हल निकाला जाएगा प्रदूषण से निजात के लिए। बिल्कुल, बड़ी राहत मिलेगी इससे। फिलहाल दिल्ली में क्या स्तर है प्रदूषण का, विशाल? जी देखिए, अगर प्रदूषण की बात करें तो मौजूदा जो आंकड़े हैं एक्यूआई लेवल के वो 306 अभी जो है राजधानी दिल्ली में दर्ज किया जा रहा है। जो ओवरऑल एक्यूआई लेवल है वो 306 है। वहीं कई इलाके ऐसे हैं जहां पर एक्यूआई लेवल 350 के भी पार दर्ज किया गया। लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले दिनों जो एक्यूआई लेवल है वो 400 के भी पार दर्ज किया जा रहा था, लेकिन उसमें एक बड़ी हम कह सकते हैं यहाँ पर राहत लोगों को मिली है। एक्यूआई लेवल में एक मामूली सा सुधार जरूर आया है और अगर बारिश अगर होती है राजधानी दिल्ली में तो इस एक्यूआई लेवल में एक बड़ी राहत जो हम कह सकते हैं आ सकती है, क्योंकि जब तक एक्यूआई लेवल 50 के आसपास नहीं पहुंचता तब तक स्थिति खराब ही बनी रहती है। और अभी राजधानी दिल्ली का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां पर एक्यूआई लेवल 150 के भी नीचे दर्ज किया जा रहा हो। बिल्कुल विशाल, कानपुर से दिल्ली के लिए क्लाउड सीडिंग फ्लाइट्स रवाना होगी, क्या इस पर ज्यादा अपडेट है? कब तक ये फ्लाइट दिल्ली के लिए रवाना होगी और कब तक ये स्थिति बनेगी कि दिल्ली में क्लाउड सीडिंग करवा दी जाए? देखिए, निर्धारित कोई समय तो नहीं बताया गया था क्लाउड सीडिंग को लेकर, लेकिन इतना जरूर कहा गया था कि अगर कानपुर में मौसम ठीक रहता है, वहां पर विजिबिलिटी लेवल अभी काफी लो है, अगर वो लेवल 2000 से बढ़कर 5000 मीटर तक पहुंचता है तो क्लाउड सीडिंग के लिए जो फ्लाइट्स हैं वो वहां से टेक ऑफ कर सकती हैं और किसी भी वक्त राजधानी दिल्ली जैसे ही फ्लाइट पहुंचेंगी किसी भी वक्त दिल्ली में बारिश जो है कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है। बिल्कुल विशाल, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है, हर साल हम देखते हैं दिल्ली की आबो हवा जो है वो सांस लेने लायक नहीं रहती, इसी तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ता जाता है। और हमने देखा है इससे पहले जब केजरीवाल सरकार रही थी दिल्ली में तब कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाते थे और इवन लागू कर दिया जाता था। इस बार रेखा सरकार की तरफ से क्या तैयारी है कि दिल्ली में प्रदूषण पर कंट्रोल किया जाए, प्रदूषण के स्तर को कम किया जाए? देखिए, तमाम पैतरे, तमाम हथकंडे जो है वो दिल्ली की, चाहे पिछली सरकार हो या जो मौजूदा सरकार हो, प्रदूषण की रोकथाम के लिए अपनाती रही है। लेकिन राजधानी दिल्ली में प्रदूषण अक्सर सर्दियों के समय काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसको अब हल करने के लिए एकमात्र जो सॉल्यूशन है वो कृत्रिम वर्षा का ही नजर आ रहा है। क्योंकि जो तमाम विंटर एक्शन प्लान है या फिर वाटर स्प्रिंकलर्स हो, एंटी स्मोक गन्स की तैनाती हो, इन सब के बावजूद प्रदूषण स्तर में कोई बड़ा सुधार देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अब जो कृत्रिम वर्षा की योजना दिल्ली सरकार ने बनाई है, इसको हरी झंडी सभी विभागों से मिल चुकी है और जहां तक सवाल है, आज राजधानी दिल्ली में पहली बार कृत्रिम वर्षा कराई जा भी सकती है और इसके बाद एक बड़ी राहत जो है लोगों को पॉल्यूशन से मिल सकती है। बिल्कुल, तो आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा की पूरी तैयारी है दिल्ली सरकार की तरफ से। विशाल, कितनी बार आर्टिफिशियल रेन के लिए ये सारी तैयारियां की जाएगी, यानी कि कितनी कृत्रिम वर्षा दिल्ली में होगी, इसका कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, ये अभी जो है नहीं बताया गया है सरकार की तरफ से, लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि अच्छी खासी मात्रा में जो फ्लाइट्स हैं वो टेक ऑफ करेंगी कानपुर से। इससे पहले मेरठ में उनकी ट्रेनिंग भी सबकी करा दी गई है, जो पायलट थे जिसे कृत्रिम वर्षा करानी है उनकी पायलट्स की ट्रेनिंग करा दी गई है और अब केवल इंतजार है तो मौसम के थोड़ा ठीक होने का। जैसे ही कानपुर में मौसम ठीक होता है वहां से फ्लाइट रवाना होंगी और सभी फ्लाइट राजधानी दिल्ली पहुंचेंगी। दिल्ली में बादलों के ऊपर जो है क्लाउड सीडिंग कराई जाएगी और उस क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल रेन दिल्ली में होगी। चलिए, बने रहिएगा विशाल, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे।